यंत्रों का न जाल होना चाहिए। वैसे होना विस्फोट, वैसा रक्तपात नहीं, वैसा षड्यंत्रों का न जाल होना चाहिए। वैसे ना घोटाले, सत्ता के ना गोलमाल, नहीं रक्षक दलालों का दलाल होना चाहिए। जातिवादी आंधी में ना आंधी हो दिवाली, अब खूनी नहीं होली का गुलाल होना चाहिए। और प्रभु प्रार्थना है देश लाल खुशहाल बने, गया साल साना नया साल होना चाहिए। प्रभु प्रार्थना है देश लाल खुशहाल बने, गया साल साना नया साल होना चाहिए। हम ओज लिखने लगे, हमारी भाषा तीखी हो गई। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो हाथ उठे कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए। क्यों शौर्य लिखना पड़ा हमें, क्यों आपकी भाषा हो गई विनीत चौहान अर्जुन सिसोदिया की। कहना चाहता हूं कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए, रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से बगावत का खुला हकदार है दीपक, सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। जब इस देश के उजाले नीलाम हो, आम आदमी कहीं रोशनी की प्रतीक्षा में कतार में अंतिम कतार में खड़ा हो, तब दोस्तों ये कहना पड़ता है कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे। और अगली दो पंक्तियों पर हाथ उठा करके मुझे सूचित करना मैं कैसे लोगों के बीच में हूं कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। पिलाकर लेखनी को, मैं शौर्य की धरती राजस्थान की धरती पर खड़ा हूं, ये सूचित करना दोस्तों, आपके यहां से एक पंक्ति उठाता हूं, चार पंक्तियां उठा करके आपको सौंपना चाहता हूं। इस देश का शौर्य, इस देश का स्वाभिमान, इस देश का पराक्रम कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। बहुत थोड़ी संख्या में बैठी है मातृशक्ति, लेकिन बैठिए, मैं सल्यूट करता हूँ। पूनम वर्मा जी बैठिए मंच पर, इसलिए सल्यूट करता हूँ साहब, जब बेटों के शवाए तिरंगे में लिपट करके सरहद से तो सीना ठोक कर कह दिया पत्रकारों से रोने की वजह ये नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती हैं तो इसलिए रोती हैं, दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। ये संस्कार भारत की संस्कृति को प्रणाम करते हुए पढ़ता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और कभी एक क्षण के लिए भी हिंदुस्तान दिल में धड़का हो, इस मिट्टी की कोई खुशबू तुम्हारे दिल में बसी हो, तो आकाश भर तालियां बजा करके मुझे सूचित करना, देश प्रेम को व्यक्त करना कि शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में बहुत अच्छा, इसका बेस बढ़ा दो। हाँ भैया, दोस्तों चार पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। एक पगड़ी यहाँ मंच पर है, एक पगड़ी वो पंजाब की पगड़ी आपको याद होगी, जिसे दुनिया ने शहीद आजम के नाम से जाना। 3 पीढ़ियां जिसकी क्रांतिकारी, जिसने 5 वर्ष की उम्र में इस देश में खेतों में बंदूकें बोदी आजादी लाने के लिए, जिसने 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो बलिदानी बेटे किन माओं की कोख से जन्म लेते होंगे। जब सरकार से 28 सितंबर को पूछा इस देश के बेटों ने शहीद आजम के भगत सिंह के विषय में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो ये सूचना मिली कि सरकार ने तो अभी भगत सिंह को शहीद ही घोषित नहीं किया। क्या किया, क्या सरकार कहना चाहती होगी, शहीदों को क्या घोषित करना चाहती होगी वो जाने, लेकिन भगत सिंह कौन थे, क्या थे, भगत सिंह की परिभाषा 4 पंक्तियों में इस देश की नौजवान पीढ़ी को बताने का प्रयास करता हूं इस पवित्र मंच से खड़े होकर के कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंशो बेल बलिदानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंशो बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा
फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, फांसी वाला। दोस्तों मैंने मैं हमेशा इस देश की नौजवान पीढ़ी के यश को गाया, वो नौजवान हो चाहे जिन्होंने इस देश को आजादी के दिन दिखा दिए, या मेरे सामने नौजवान पीढ़ी बैठी है। अच्छी कविता तब मर जाती है मंचों पर जब अच्छी कविता को समर्थन मिलना बंद हो जाता है। मैं इस बेटों के समर्थन में कविता पढ़ता हूं, इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में, और भूतपूर्व नौजवान और दोनों नौजवान जो वर्तमान के हैं, दोनों समर्थन करके बताना, मैं आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। साहब बहुत सारे आरोप लगते हैं इस देश की पीढ़ियों पर बदचलन होने के। 4 पंक्तियां मेरी संभालना। 13 दिसंबर 2001 सबको याद है, जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त दे करके विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा ली। तब पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए। आप सैल्यूट करता हूं। आप लगता है कि मैं राजस्थान में कविता पढ़ रहा हूं साहब, देशभक्त लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। और 4 पंक्तियां देता हूं आपके इन बेटों के नाम। अशोक जी और तमाम जो मेरी युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जो संस्कारवान लोग इस संस्कृति की ध्वजा को लेकर के इस नववर्ष का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और अगली पंक्ति आपको कहीं विवश करे हाथ उठाने के लिए, आकाश में तालियां बजाने के लिए, तो रोकना मत बस कि जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो मैं आवाज बढ़ाता हूं तो आप आवाज कम मत किया करो, उसकी आवाज ठीक रहने दो। हाँ वो मैं बढ़ाता हूं तो वो कम कर देता है, बोले शायद ज्यादा हो गई है। बहुत बहुत साहब धन्यवाद। और 4 पंक्तियां मेरी और संभालना साहब। आप बहुत अच्छे लोग हैं, विनीत चौहान जी को बधाई देता हूं और आभार उनका व्यक्त करता हूं कि इतने अच्छे लोगों के बीच में उन्होंने मुझे आने का अवसर दिया। साहब इस देश की आजादी के लिए जो मस्तक कटे, जिन बेटों ने फांसियां खाई, उनकी आयु 13 से लेकर के 27 वर्ष तक थी। वाह। मैं तब पढ़ता हूं, संस्कारों की भाषा में बोलना चाहता हूं, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा शब्द चित्र आपके हृदय में छापना चाहता हूं दोस्तों, जिसने बहुत छोटी आयु में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए ब्रिटानिया सरकार की अदालत में खड़े होकर 15 करोड़ की सजा पाई। बदन से कपड़े फट गए तो कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर एक शपथ लिए घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिएगा, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके हंसता हुआ अपना जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में चढ़ा दिया, उसे सैल्यूट करते हुए आप जैसे लोगों के बीच में प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। वाह 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 वाह। साहब सियासत में बहुत बड़ी बेईमानी की आजाद के साथ, वो बेईमानी आप जैसे लोग करेंगे तो ये गद्दारी होगी मुल्क के साथ।
मैं जिस प्रदेश से आया वहां किसी बड़े राजनेता ने, बड़े राजनयिक ने आतंकवादी कह दिया था चंद्रशेखर आजाद को। मैं एक अवसर देता हूं, ये उसके कद की तालियां नहीं जिसने पूरी ब्रिटानिया सल्तनत को चुनौती दे दी। मैं अंतिम 2 पंक्तियां इनकी पढ़ता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आजाद कितने छपे हैं आज भी इस मुल्क के सीने में, सियासत के सीने में। तो वो आतंकवादी बनकर के छपे हुए हैं, आपके दिलों में कैसे छपे हैं कि डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। वाह 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 वाह। चलो, जितना आप सम्मान करते हैं उन्हें उसको ही प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं ये देखता था, मैं सोचता था कि शायद ये सियासत भले ही आतंकवादी कहने लगे शहीदों को, लेकिन मुल्क अपने शहीदों को कलेजे में छाप कर रखता है और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। एक बार तालियां आप बजा दो मेरे कहने पर बजा दो। यदि आजाद के प्रति भी कोई श्रद्धा ना हो तो मेरा मन रखने के लिए बजा दो। वाह वाह वाह। आप प्रणाम करता हूं, आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। जब शहीदों के लिए कहीं सम्मान नहीं दिखाई देता तो मन को थोड़ी कचोट हो जाती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं दोस्तों इसी तेवर में। और जो पवार जी कहकर के गए कि इस मुल्क में साफ 3 नारे दिए नेताजी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, जय हिंद। इन नारों ने इस देश को आजादी के दिन दिखा दिए। लेकिन सियासत की भाषा जो 66 वर्षों में हुई, शायद इस देश की राजनीति इस देश के आवाम से कहना चाहती हो तुम हमें आजादी दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। तब उस विश्व के महानायक को प्रणाम करने का मन करता है जिसको दुनिया ने नेताजी के नाम से जाना। तो नेताजी शब्द का गौरव बढ़ा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत अर्जुन। कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। और बहुत सारे शव आते रहे इस देश में, युद्ध 62 का हो, 48 का हो, 65 का हो, 71 हो, करगिल हो, हमेशा इस देश के बेटों ने सरहद पर अपना रक्त देकर के इस तिरंगे को ऊंचा रखा। लेकिन जब इस देश के बेटों के बलिदान को समझौतों की मेजों पर 2 बूंद स्याही से धुला गया तो कवियों की पीड़ा जागी। मैं दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस देश के बेटों की ओर से। विनीत चौहान जी जो कह रहे थे, योगेंद्र यादव है उस बालक का नाम जिसने टाइगर हिल को 17 गोलियां खा करके फतेह किया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उनके सम्मान में, जो उन्होंने बताया वो पढ़ता हूं। राजस्थान ने सर्वाधिक मस्तक दिए इस देश की सरहदों को, तब संभालना कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे। चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम, सरहद पार से तो जीते बार बार, हर जंग अपनों से हार कर आए हम। सरहद पार से तो जीते हर युद्ध अपनों से हार कर आए हम, हर युद्ध अपनों से हार कर आए हम। सैनिक का शव आया, तिरंगे में लिपट करके साथी सैनिक भी आए। उन्होंने बताया बड़े शौर्य पराक्रम के साथ लड़ा, दुश्मन की कोई गोली पीठ पर नहीं खाई, मां के चेहरे पर ना शिकन आंखों में आंसू। लेकिन तिरंगे को हटा करके देखा तो बेटे की पीठ पर गोली का निशान दिखाई दिया। ये कैसा निशान है जो सेना को दिखाई नहीं देता, सियासत को दिखाई नहीं देता, इस देश की जनता को दिखाई नहीं देता, केवल शहीदों की माओ को दिखाई देता है कि कुछ तो उस देश के उनके बेटों के साथ बेईमानियां हुई। तब पढ़ता हूं साहब, उन माओ के फक्र को प्रणाम करना, उन माँ के स्वाभिमान और उन माओ की छातियों को प्रणाम करना, उनके धैर्य और उनके गौरव और उनके पराक्रम को प्रणाम करना, जिन्होंने हंसते हंसते सरहदों पर बेटे दिए कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने।
शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। बेटे के शव से पूछती कि उसकी पीठ पर गोली का निशान कैसा। हमारे यहाँ दोस्तों एक मुहावरा है, पीठ में छुरा भौंकना। -30 डिग्री के तापमान में इस देश के बेटे लड़े, और जब हमने कभी 71,000 कभी 3,000 जब बंदी बनाए वो, तब समझौते हुए। बस यहीं से मेरी कविता का बारीक इशारा जिन लोगों तक पहुंचाए, देश के इस मुल्क में मेरी चौथी पंक्ति ज्यादा नहीं समझी गई, लेकिन यहां मैं देखता हूं कि कितने समझदार लोग हैं। कहां मेरा इशारा पहुंचता है तो मुझे सूचित कर देना चौथी पंक्ति पर। सैनिक का शव बोल पाता तो क्या जवाब देता मेरी भाषा में अपनी मां के प्रश्न का, कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणितों की धार वो बहाई थी। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणितों की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। बहुत अच्छे अर्जुन, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। आप 24 कैरेट के श्रोता हैं, जो पूरा मुल्क नहीं समझ पाया उस भाषा को राजस्थान की भाषा में टोंक की जमीन ने समझा। आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत। एक बार सब लोग हम इस माला में तालियां, सभी श्रोताओं का भाव मौजूद है भाई अर्जुन की कविता के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी। दोस्तों 10 गुंडों को भेज करके चाहे जो करे पाकिस्तान, हेमराज और सुधाकर के सर कट गए, सियासत खामोश रह गई इस मुल्क की सियासत। तब कवियों की लेखनी खोली, उनका गुस्सा खोला। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, हेमराज और सुधाकर के सर कटे तो सिर्फ 2 बात, 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये नई घटना घटती बिहार में, फिर आए घाटी से 5 बेटों के शव, कि नहीं घोल सकता था दुश्मन आकर जहर फिजाओं में, नहीं घोल सकता था दुश्मन आकर जहर फिजाओं में, हथकड़ियाना डाली होती हमने सैन्य भुजाओं में, रावलपिंडी क्या बीजिंग की छाती डरी डरी होती, लाल किले में असली सरदारी हुंकार भरी होती। वाह वाह, लाल किले में असली सरदारी हुंकार भरी होती, दुश्मन के घर में ही घुसकर उस पे होते, एक शीश के बदले हमने 20 शीश काटे होते, तो सरहद पर हमले की कोई घटना नहीं घटी होती, 5 सैनिकों की लाशों से घाटी नहीं पटी होती। वाह, 5 सैनिक। लेकिन साहब सियासत तो कह देती है कि क्या हो गया, सेना और पुलिस में लोग मरने के लिए जाते हैं। बिहार के एक मंत्री ने वक्तव्य दे दिया, तब जवाब देता हूं साहित्य के इस मंच से खड़े होकर के नव संवत्सर की इस बेला में, कि भारती की आरती में शीश धरने के लिए मैं आपके बेटों की ओर से बोलता हूं, सेना की ओर से बोलता हूं, वर्दी की ओर से बोलता हूं, कि भारती की आरती में शीश धरने के लिए, इस वतन के वास्ते कुछ कर गुजरने के लिए, हाँ खड़े हम सरहदों पर, हाँ खड़े हम सरहदों पर, सिर्फ मरने के लिए। ये सियासत ही बहुत है मुल्क चरने के लिए, ये सियासत ही बहुत है मुल्क चरने के लिए। तब दोस्तों कहना चाहता हूं, जब इस देश के बेटों को आदेश दिया, हमने सरहद से लेकर के संसद तक के इतिहास बदले। 4 पंक्तियां दिल्ली तक पहुंचा देना अपनी तालियों का नाद, शायद सियासत को इस समस्या का समाधान सूझ जाए। कि जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दंभ झाड़ते चले गए, यहाँ माला जपने के सपने जो देखते थे उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए, यहाँ माला जपने के सपने जो देखते थे उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए। नानी याद करता था, पानी मांगता था शत्रु, जब चाहा पानी सा उतारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। दोस्तों मेरे प्रदेश में एक जगह है गाजीपुर। गाजीपुर दुनिया के मानचित्र में क्यों जाना जाता है? राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। राजस्थान तो शौर्य और पराक्रम का पर्याय है। राजस्थान की भूमि तो हमारे पड़ोसी मुल्क को सन 65 के युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे घोषणा करके, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। वो दुनिया के अजय टैंक इस देश के बेटे तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। गाजीपुर का भी एक बेटा था जिस बेटे का नाम था वीर अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र जिसे मिला।
मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों। जब हमीद का शव आया होगा गाजीपुर में, क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने, हमीद कैसे लड़े उनकी माओ को, आपके बेटों के सम्मान में पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। ये भरोसा आपको हो कि आपकी पीढ़ी में ये स्वाभिमानी पराक्रम जिंदा है, तो इनके नाम पर और उन शहीदों के नाम पर तालियां अपनी उठाना। कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दम्भून का निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दम्भून का निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। लेकिन साहब इस पराक्रम को दिल्ली सहेज नहीं पाई, ये भाषा दिल्ली की नहीं हो पाई जो इस देश के शहीदों की और बेटों की भाषा थी। तब कहीं हमारे वाणिज्य विभाग की राजदूत देवयानी खोबरागड़े का अपमान होता है अमेरिका के एयरपोर्ट पर, अमेरिका में हमारे राष्ट्रपति का अपमान होता है, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान होता है। वाह। मैं दोस्तों कुछ पंक्तियां मेरी संभालना, मैं बिल्कुल प्रासंगिक और समसामयिक एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहता हूं। जब बिल क्लिंटन, ओबामा या जॉर्ज बुश हिंदुस्तान आए तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान की सियासत उनके सामने ऐसे बिछी, पलक पावड़े बिछा करके उनको छूने के लिए ऐसे लोग खड़े हो गए, सियासत के बड़े लोग, कि जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए पिताजी मिल गए हों। लेकिन दोस्तों उसने जब भी अवसर मिला अपनी अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के नाम पर हिंदुस्तान का अपमान करने की कोशिश की। हिंदुस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसके कोहिनूर की चमक और वजन को, बोझ को जब ब्रिटानिया सल्तनत का ताज बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। हिंदुस्तान वो मुल्क है जब सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लौटा तो 1000 ऊंटों की कतारें कम पड़ गई, एक मंदिर का खजाना कम नहीं पड़ा। ये पद्मनाभ के मंदिर से भी सिद्ध हो गया। हिंदुस्तान वो मुल्क है साहब जो नासा में 33% अंतरिक्ष आपके साइंटिस्ट देता है, जो अमेरिका को 30% वैज्ञानिक देता है, जो डॉक्टर्स देता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर देता है। तब इस मुल्क की भाषा क्या होनी चाहिए, मैं बोलने की कोशिश करता हूं, मुझे पता लगे कि मैं कैसे लोगों के बीच में कितने समर्थन के साथ पढ़ रहा हूं। कि हमने पलक पावड़े जिनके श्री चरणों में खूब बिछाए, धन्य हुए जैसे शबरी के घर हो स्वयं कृपा निधि आए। मान दिया इतना कि बाकी कोई भी अरमान न रखा, अभिमान की बात छोड़िए हमने स्वाभिमान न रखा। वो आदाब हमारे पाकर और अधिक मगरूर हो गए, हम दुनिया में कायरपन बेशर्मी में मशहूर हो गए। हम दुनिया में कायरपन बेशर्मी में मशहूर हो गए। विष के घूंट पिए इतने कि श्रीमानों के मन है शंकित, कुछ के बीजा प्रतिबंधित हैं, पहुंच गए जो सब अपमानित। उस डोढ़ी पर नाक रगड़कर हमने आज किया ये हासिल, नेता और प्रणेता अपने सब काली सूची में शामिल। वो दुशासन बनकर सबके चीरहरण पर आमादा है, देवयानी की नहीं दाव पर ये स्वदेश की मर्यादा है। और अगली पंक्ति पर साफ संभालना, इन पंक्तियों को सहेजना और मोहब्बत देना कि देवयानी की नहीं वो दुशासन बनकर सबके चीरहरण पर आमादा है, देवयानी की नहीं दाव पर ये स्वदेश की मर्यादा है। अपने दम पर जीना सीखो, बदलो अपना तौर तरीका, जिस दिन हिंदुस्तान जियोगे कदमों में होगा अमेरिका। जिस दिन हिंदुस्तान जियो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, हम देश नहीं जीते, हम धर्म जीते, संप्रदाय जीते, भाषा जीते, प्रांत जीते। ठाकरे की मुंबई ठाकरे की हो गई, अजमेर ख्वाजा का हो गया, बनारस किसी का हो गया। तो साहब ये मैं देखना चाहता हूं ये मुल्क किसका रह गया, देश किसका रह गया। जिस दिन आपने हिंदुस्तान को जीना शुरू कर दिया, दुनिया की महाशक्ति होकर के, विश्वगुरु होकर के हम फिर उभरेंगे। मेरी अगली 4 पंक्तियां संभालना कि क्यों दुनिया से डरे हुए हैं, क्यों खुद पर विश्वास नहीं है। क्यों दुनिया से डरे हुए हैं, क्यों खुद पर विश्वास नहीं है। क्यों याचक से बने हुए हैं, क्या कुछ अपने पास नहीं है। दुनिया का दादा अमेरिका जिसके दम पर दम भरता है, उसकी आयातित मेधा को भारत ही पैदा करता है। जिसके दम पर तोड़ रहा है वो नभ के सब चांद सितारे, अंतरिक्ष अभियानों में है भारे वैज्ञानिक सारे, अपने अनगिन महाचिकित्सक तब उसकी सांसें हैं चलती, भारत की कंप्यूटर शक्ति पर उसकी उम्मीदें पलती। भले तुम्हें अचरज में डाले पर अचरज की बात नहीं है, बिना तुम्हारे अमेरिका की रत्ती भर औकात नहीं है। भले तुम्हें अचरज में डाले पर अचरज की बात नहीं है, बिना तुम्हारे अमेरिका की रत्ती भर औकात नहीं है। गए पलायन करके जो वैज्ञानिक अपने, उन्हें बुलाओ, एक बार अपने अंतर में देश प्रेम की ज्वाल जगाओ, स्वाभिमान से जीना सीखो, खुददारी का गढ़ो
सलीका। जिस दिन हिंदुस्तान जियोगे कदमों में होगा अमेरिका। जिस दिन हिंदुस्तान जियोगे कदमों में होगा अमेरिका। दोस्तों, जब इस देश की सरकार ने मन बनाया तो एफडीआई को ले आई। ये मुल्क अन्न कम पैदा नहीं करता, ये गरीब मुल्क नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, 6 अमेरिका भूख मिटा लें, इतना खुद हम उपजाते हैं। धौंस सहे क्यों अमेरिका की, उसका दिया नहीं खाते हैं। 6 अमेरिका भूख मिटा लें, इतना खुद हम उपजाते हैं। धौंस सहे क्यों अमेरिका की, उसका दिया नहीं खाते हैं। जिसने सब कुछ हमें दिया है, भारत अपना भाग्य विधाता, रत्न प्रसूता शस्य श्यामला, धरती अपनी भारत माता। तो स्वाभिमान को गिरवी रखकर जीते जीऊं मरना कैसा, जब सब कुछ है पास हमारे अमेरिका से डरना कैसा। बहुत अच्छे, वाह वाह। स्वाभिमान को गिरवी रखकर जीते जीऊं मरना कैसा, जब सब कुछ है पास हमारे अमेरिका से डरना कैसा। उससे कह दो बहुत हो चुका, अब कोई भी भ्रम ना पाले। जो खैरात बांटता हमको उन सब पर प्रतिबंध लगा ले। 1.25 अरब बेटे हैं जिसके, उसका मस्तक नहीं झुकेगा। विश्व विजय के पथ पर निकला भारत का रथ नहीं रुकेगा। हमने वज्र बना अस्थि के, दुश्मन से टकराना सीखा। जिस दिन हिंदुस्तान जिएंगे कदमों में होगा अमेरिका। जिस दिन भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा। वाह भाई अर्जुन भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।